बच्चों, हमने पढ़ा शब्द, पद और पदबंध। शब्द और पद, कोई शब्द पद कब हो जाता है, ये सारी कुछ चीज़ें सीख लेने के बाद अब हम सीख रहे हैं पदबंध क्या होता है। बच्चों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पदबंध अर्थात कई पदों का बंधा हुआ समूह। जब एक या एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। यानी जब बहुत सारे संज्ञा पद या कई सारे सर्वनाम पद या कई सारे क्रिया पद मिलकर एक ही क्रिया, एक ही संज्ञा, एक ही सर्वनाम का काम करते हैं तो उन्हें हम क्रमशः संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध इस तरह कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो सारे पद मिलकर एक ही कार्य करते हैं, एक ही व्याकरण नियम को पालन करते हैं। तो इसके भेद इसी के हिसाब से बने हैं। जैसे हमने ये देखा है कि पद के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय। अव्यय अर्थात क्रिया विशेषण। उसी तरह से अनेक पदों का मेल होता है पदबंध, तो पदबंध के भी वही भेद हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए अब इसी को विस्तार से जानते हैं बच्चों। संज्ञा पदबंध क्या होता है? जब पदबंध का अंतिम पद संज्ञा पद हो या अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये कर्ता, कर्म आदि के पूरक के स्थान पर प्रयोग होते हैं। बच्चों, ये तो व्याकरण की भाषा है। यूँ समझिए आप कि यदि कोई पदबंध ऐसा है जिसमें जो आखिरी का पद है वह संज्ञा है और उसके पहले के सारे पद जो हैं उस संज्ञा पद पर आश्रित हैं, तो वो सारे के सारे उस पद पर आश्रित होने के कारण, उस पद पर निर्भर होने के कारण उन सभी को संज्ञा की तरह गिना जाता है। इसलिए वो सारे मिलकर संज्ञा पदबंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पे राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब यहाँ पर रावण जो संज्ञा पद है इसकी विशेषता है लंका के राजा, और ये विशेषता सारी की सारी इस रावण पद पर निर्भर है। इसलिए लंका के राजा रावण ये सारा का सारा मिलाकर संज्ञा पदबंध हुआ। यहाँ पर राम संज्ञा पद है और लंका के राजा रावण संज्ञा पदबंध है। पद वो है जहाँ पर एक ही शब्द आता है, पदबंध वो है जहाँ अनेक शब्द एक ही नियम का पालन करते हैं। इसका अगला उदाहरण देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। बच्चों, छोटा सा वाक्य है, गुब्बारा फट गया। यहाँ आपको पता है वाक्य में कर्ता कौन है? गुब्बारा। और उसी गुब्बारे के बारे में कुछ और कहा गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द जो गुब्बारा संज्ञा से पहले आ रहे हैं वो सब उस गुब्बारा शब्द के ऊपर निर्भर हैं और वो सारे के सारे संज्ञा के कार्य को ही कर रहे हैं वाक्य में, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी ये सारे पद मिलकर संज्ञा पद का बहुवचन हुए संज्ञा पदबंध। अब देखिए सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें, अर्थात जहाँ पर मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें वाक्य में जो कर्ता है वो कोई सर्वनाम होना चाहिए और उस कर्ता सर्वनाम के पहले जितनी भी विशेषताएं आई हैं या जितनी भी बातें जो उस सर्वनाम पद को संकेत करके कही गई हैं वो सारी की सारी बातें उस सर्वनाम पद के ऊपर निर्भर हैं, इसीलिए वो सारे मिलाकर सर्वनाम पदबंध हो जाएंगे। जैसे विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। यहाँ कुछ जो है वो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। अब वो जो कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ शब्द की ये विशेषता है कि वो विदेश से आए अतिथि हैं, इसलिए ये सारे के सारे सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। उसी तरह से देखिए, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब यहाँ ये कहा जाना चाहिए था तुम आज चुप क्यों हो, लेकिन वो जो तुम है जिसे कहा जा रहा है उस कर्ता की ये विशेषता है कि वो कक्षा में सदा शोर मचाता है, परंतु आज वो चुप है। तो उसकी इस विशेषता को बताते हुए वाक्य बना है, कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब यहाँ हम वाक्य से ही समझ जाते हैं कि तुम जो पद है वो सर्वनाम का है और उसके आगे जितने भी
शब्द आए हैं वो सारे उस सर्वनाम पद की भूमिका को, उसके आधार को निर्भर करते हैं। वो सारे के सारे उस ही सर्वनाम पर निर्भर हैं, इसलिए ये सब मिलाकर सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। इसी तरह से अगला है विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा पश्चिमी बालक है। यहाँ पर मोहन नेक है, ईमानदार है और परिश्रमी बालक है। यहाँ ये सारी जो बातें हैं ये बालक शब्द की विशेषता बता रही हैं। बालक कैसा है? नेक है, ईमानदार है और परिश्रमी है। क्योंकि विशेषण एक पद नहीं है, विशेषण अनेक पद हैं, तो सारे पद मिलकर क्या बन गए? विशेषण पदबंध। उसी तरह से मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण सारे कुछ उसमें आ गए हैं और इसीलिए यहाँ पर 2 किलो पिसी हुई लाल, ये सारी की सारे जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं? मिर्च की हैं। इसीलिए मिर्च शब्द जो है उसकी विशेषता बताने वाले क्या हुए? ये सारे के सारे विशेषण हुए। तो कुल मिलाकर हो गए विशेषण पदबंध। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात शीर्ष पद विशेषण हो, तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सुनना, पढ़ना, होना, ये 3 क्रियाएं हैं। तो तीनों क्रियाओं को मिलाकर, सारी की सारी क्रियाएं मिलाकर बन गया क्रिया पदबंध। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद हो और सारे के सारे एक ही कर्ता के लिए प्रयोग हो रहे हों तो वो सब मिलाकर होते हैं क्रिया पदबंध। जैसे वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रियाएं हैं 2-2, पढ़ना और खाना खाना, और उसके बाद सोना और जाना, ये मुख्य क्रियाएं हैं जो मिलकर बनी है सो जाना। तो इस तरह से हो गई वह, अर्थात वाक्य में जो कर्ता है वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। तो पढ़ना, खाना और सो जाना, ये सारी क्रियाएं मिलकर बन गई क्रिया पदबंध, यानी क्रियापद का बहुवचन। इसी तरह से अब देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात जहाँ पर प्रमुख पद क्रिया विशेषण हो तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे माँ कल सुबह तक आएंगी। माँ आएगी ये तो कर्ता और क्रिया है। माँ आएगी, तो आएगी क्रिया की क्या विशेषता है? कल सुबह तक आएगी। यहाँ पर कालवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया के समस्त विशेषण जो क्रिया के पूर्व आते हैं, एक से अधिक है अगर, तो सारे मिलकर कहलाएंगे क्रिया विशेषण पदबंध। अगले वाक्य में देखिए, वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। वह पहुंचा लगभग 5:30 बजे। लगभग 5:30 बजे क्रिया विशेषण पदबंध। आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। की जा रही थी मुख्य क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता बताई गई है, कैसे की जा रही थी? दबी जबान से। तो ये जो दबी जबान से ये जो पद है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। उसी तरह से यह सूखा बारिश न होने से हुआ है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बता दी गई है कि ऐसा क्यों हुआ है बारिश न होने से, और ये सारे पद मिलकर हो गए क्रिया विशेषण पदबंध। उसी तरह से यहाँ भूखमरी भूकंप की वजह से हुई। यहाँ भी क्रिया के पहले आने वाले सारे विशेषण क्रिया विशेषण हैं और सब मिलाकर बनाते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये सभी जिस तरह पद में होते हैं उसी तरह से पदबंध में भी होते हैं। आज हमने जाना शब्द, पद और पदबंध। अब इससे संबंधित असाइनमेंट हम हल करेंगे। धन्यवाद।